अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो जो है ये वक्त की ज़रूरत है इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें आजकल देखी हैं जो कि कस्टमर्स के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस पाए जा रहे हैं सोलर सिस्टम के हवाले से, तो वो दूर करने बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके लिए मैंने आज वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। तो सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि हम लोग जब अपना लोड जो हमने सोलर के ऊपर शिफ्ट करना होता है या सोलर के ऊपर चलाना होता है उसके ऊपर सोच रहे होते हैं, तो हमारे जहन में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती। जैसा कि सबसे बुनियादी चीज़ है वो ये है कि सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कितनी होगी, कितने सोलर पैनल्स आपको चाहिए, कितने फ़ैन चलाने के लिए, कितने इन्वर्टर एसी चलाने के लिए या कितने फ्रिज चलाने के लिए। तो इस हवाले से सबसे बुनियादी चीज़ ये है, जो आजकल मार्केट के अंदर सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं वो दो किस्म के हैं, एक ए ग्रेड में और एक बी ग्रेड में। अब जो हमारा कस्टमर है ना वो ये समझ रहा है कि बी ग्रेड पैनल्स जो हैं ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है, यूज़ेबल ही नहीं होते, या ए ग्रेड पैनल के अलावा नहीं लेने चाहिए। तो ए ग्रेड का रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बी ग्रेड का रेट कम है, तो बजट फ्रेंडली होते हैं थोड़े से बी ग्रेड पैनल्स जो हैं। तो लेकिन बी ग्रेड पैनल्स को आप जब भी यूज़ करें तो छोटे सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपने 2-3 पंखों वाला सिस्टम लगाना है, छोटा यूपीएस लगाना है, तो उसके साथ आप ए ग्रेड पैनल्स में जब आप जाएंगे तो वो बजट फ्रेंडली काम नहीं होगा, यानी कि उसमें आपका बहुत ज़्यादा ख़र्चा होगा। तो उससे बेहतर होता है फिर कि बी ग्रेड को चॉइस कर लिया जाए और मतलब अपना गुजारा चलाया जाए उससे। लेकिन जब भी आपने बड़ा सिस्टम लगवाना है जिसमें कम से कम भी जैसा कि 2 kV का सिस्टम हो आपका, 2.5 3 kV या 6 kV या 4.2 kV, जितने भी बड़े सेटअप है ना उसमें आपने एक प्लस ग्रेड की तरफ जाना है, ठीक है। यानी कि जो ओरिजिनल पैनल्स हैं उसमें आपने कभी भी कॉपी पैनल्स यूज़ नहीं करने, या जो क्वालिटी चेक पास नहीं होते वो पैनल आपने यूज़ नहीं करने। तो अब दूसरी चीज़ इस बारे में जो काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि एक पैनल्स जिस तरह अब एक पैनल है ना 545 वाट्स का, तो कस्टमर ये समझ रहा होता है कि हम इसके ऊपर 545 वाट लोड डाल सकते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं। इसके अलावा जो पैनल की एफिशिएंसी है वो भी 100% नहीं होती किसी पैनल की भी। जब आप उसको विदाउट लोड चेक करते हैं ना तो उस टाइम पैनल अपनी एफिशिएंसी 100% दे रहा होता है ए ग्रेड। लेकिन जब आप उसको अंडर लोड चेक करते हैं तो अंडर लोड में जाके उसमें काफ़ी सारे लॉसेस आते हैं, सिस्टम लॉसेस होते हैं। इसके अलावा वो सीरीज़ में कनेक्ट होने के बावजूद भी काफ़ी सारे लॉसेस इस सिस्टम में आ जाते हैं। तो जो आपका ए ग्रेड का पैनल है ना, सबसे बेहतरीन पैनल जो है वो आपको 70 to 75% एफिशिएंसी दे सकता है, और जो बी ग्रेड है वो 60 to 65%। यानी कि जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपने सबसे पहले अपना लोड कैलकुलेट करना है। अगर आपका दो फ़ैन है आपके, तो उसको वैसे 80 वाट का होता है एक फ़ैन, लेकिन अंदाज़न आप उसको 100 वाट कैलकुलेट करें। फिर 2 या 3 फ़ैन है अगर आपके, तो वो 300 वाट आपको लोड हो जाएगा। और इसी तरह अगर कुछ बल्ब हैं या कोई और छोटा मोटा लोड है, तो अगर आपका लोड 500 या 550 वाट बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 545 वाट का एक पैनल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कभी भी नहीं है, बल्कि आपको फिर 2 पैनल यूज़ करने पड़ेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब सिस्टम में लगे होंगे तो डेफ़िनेटली उस सिस्टम ने आपकी बैटरी भी चार्ज करनी है। तो अगर आप सारे लोड के हिसाब से ही पैनल कैलकुलेट करके बैठे होंगे, पहले तो उसने लोड के मुताबिक आपको वाटेज नहीं देने, और दूसरे नंबर पे जो आपका पैनल होगा उसने बैटरी को भी प्रॉपर्ली चार्ज नहीं करना, तो इस वजह से फिर प्रॉब्लम्स पेश आएंगी आपको। तो ये चीज़ें बुनियादी तौर पे कस्टमर के इल्म में नहीं होती, और कुछ इंस्टॉलर हजरात ये चीज़ें क्लियर करते हैं और कुछ नहीं करते, जिसकी वजह से बाद में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं आफ्टर सेल में। फिर आपको पता ही है कि कंज्यूमर राइट्स का मसला हमारे मुल्क में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि जो कंज्यूमर कोर्ट है वो उस बारे में ना तो लोगों को इतना ज़्यादा पता है, और ना ही लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को, आप यकीन करें मैंने कितने लोगों को ये एक चीज़ कहते हुए सुना है कि नहीं जी सोलर सिस्टम तो बिल्कुल बेकार होता है, इसकी एफिशिएंसी नहीं होती, और हमने लगवाया था इस तरह हुआ इस तरह। अब प्रॉब्लम किस वजह से आती है कि वो एक बंदे के पास मैं गया हूँ, उसने 4 पैनल लगाए हुए थे,
150 वाट के, यानी कि 600 वाट का मुकम्मल सिस्टम था। तो उसके ऊपर वो 4 पंखे चलाते हैं। वो कहते हैं नहीं हम तो 400 वाट लोड डाल रहे हैं, 600 वाट के पैनल लगे हुए हैं, पैनल बैटरी भी चार्ज नहीं करते, बैटरी कंज्यूम भी हो जाती है, वापडा से भी चार्ज होती है। अब बेसिक चीज़ ये है कि कस्टमर को तो ये है 150 वाट का पैनल है तो उसने 150 वाट देने हैं, 4 पैनल है तो 600 वाट आने चाहिए, 600 वाट लोड होना चाहिए उस पर। 400 वाट अगर लोड है तो 200 वाट को बैटरी चार्ज करनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 600 वाट है तो वो हो सकता है कि वो आपको 400 वाट दे रहा हो, अगर बी ग्रेड पैनल है 350 वाट आपको दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि यूज़ भी हो चुके हैं, लाइफ भी यूज़ होने से कम होती है। तो 300-350 वाट वो दे रहा है, 4 पंखे चला रहे हैं, 400 वाट जब आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपके साथ बैटरी भी यूज़ होगी। तो ये बुनियादी चीज़ें थी जो मैं क्लियर करना चाह रहा था आपसे। तो मज़ीद कितने पंखों, कितने बल्ब के लिए और कितने फ्रिज, कितने इन्वर्टर एसी के लिए कितना सिस्टम आपको लगाना चाहिए और बेस्ट कैलकुलेशंस उसके लिए क्या हैं, बेस्ट इन्वर्टर्स कौन से हैं, बेस्ट बैटरीज़ कौन सी हैं, बैकअप टाइम कितना होना चाहिए, ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। आज वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो बेसिक चीज़ें उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी किसी किस्म की अगर कोई किसी के जहन में क्यूरी है तो मुझे कमेंट्स में भी आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है वीडियो में, तो व्हाट्सएप पे रब्ता करके आपको इंशाल्लाह 24 आवर्स के अंदर अंदर जवाब दिया जाएगा किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो तो। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।